नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र साहित्य के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदों की। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वेद भारतीय दर्शन के जनक हैं। यह भारतवर्ष का एक पवित्र साहित्य है जो कि प्राचीनतम सनातन वैदिक और वर्णाश्रम धर्म के मूल और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। अगर बात करें वेद शब्द के उद्गम की, तो यह संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। विदित, विद्या, विद्वान जैसे शब्द इसी धातु से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों की कुल संख्या 4 है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम चतुर्वेद के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। इसमें 10,580 मंत्र, 10 मंडल, 1,028 सूक्त और इसके मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है। दूसरा वेद है यजुर्वेद, जिसमें कार्य और यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 1,975 गद्यात्मक मंत्र हैं। तीसरा वेद है सामवेद। इसका प्रमुख विषय उपासना है। इसमें 1,875 संगीतमय मंत्र हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य और यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। वेदों का ज्ञान परमात्मा के द्वारा सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को हुआ था। चूँकि यह ज्ञान सुनकर प्राप्त हुआ था, इसलिए इन ग्रंथों को श्रुति कहते हैं। अन्य आर्य ग्रंथ वेदज मनुष्यों की वेदानुगत बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ हैं, इसलिए इन्हें स्मृति कहते हैं। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इनका काल सृष्टि के आरंभ से ही माना जाता है और ये परमात्मा के द्वारा मानव कल्याण के लिए दिए गए हैं। वेदों की प्रकृति विज्ञानवादी है। वैदिक काल में ग्रंथों का संचरण मौखिक परंपरा के द्वारा किया जाता था और इस काल में पुस्तकों को ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। वेदों का मानव सभ्यता में बड़ा ही व्यापक महत्व है। प्राचीन काल से ही भारत में वेदों के अध्ययन और व्याख्या की परंपरा रही है। वैदिक काल में ब्रह्मा से लेकर वेदव्यास और जेमिनी जैसे ऋषियों और दार्शनिकों ने इसे प्रमाण के रूप में माना है और इसी के आधार पर अपने ग्रंथों का निर्माण भी किया है। जीव, ईश्वर और प्रकृति जैसे 3 अनादि नित्य सत्ताओं के निज स्वरूप का ज्ञान केवल वेद से ही उपलब्ध होता है। कणाद जैसे ऋषियों ने वेद को दर्शन और विज्ञान का भी स्रोत माना है। वेद ही धर्म और धर्मशास्त्र का मूल आधार हैं। न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी वेदों का असाधारण महत्व है। वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति को जानने का वेद ही एकमात्र साधन है। भारतीय भाषाओं का मूल स्वरूप निर्धारित करने में वैदिक भाषा अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। वेदों के मंत्रों के प्रमुखतः 3 विभाग होते हैं: पद्य, गद्य और गायन। पद्य भाग प्रमुखतः ऋग्वेद में मिलता है, गद्य भाग यजुर्वेद में मिलता है और गायन भाग सामवेद में मिलता है। अगर बात करें इनके साहित्यिक वर्गीकरण की, तो वेदों के 4 भाग होते हैं। संहिता, जो कि मंत्र भाग है और यज्ञानुष्ठान में प्रयोग होता है। ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि व्याख्यायुक्त गद्य भाग में कर्मकांडों की विवेचना करता है। आरण्यक, जो कि विवेचना युक्त भाग के पीछे के उद्देश्य के बारे में बताता है। और उपनिषद, जो कि परमेश्वर, जीवात्मा और जगत के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन करता है। वेदों की प्रवृत्ति जन कल्याण के कार्यों में है। वेदों के विषय उनकी व्याख्या पर निर्भर करते हैं। अग्नि, यज्ञ, सूर्य, इंद्र, सोम, ब्रह्म, मन, आत्मा, जगत, उत्पत्ति, गुणधर्म, दाम्पत्य, ध्यान योग, प्राण जैसे विषय इसमें बार बार आते हैं। कात्यायन ने वेदों के 4 उपवेद भी बताए हैं। स्थापत्य वेद, जिसमें स्थापत्य कला के विषय आते हैं, जिसे वास्तुशास्त्र या वास्तुकला भी कहते हैं।
धनुर्वेद जिसमें युद्ध कला का विवरण है, गंधर्व वेद जिसमें गायन कला का विवरण है और आयुर्वेद जिसमें वैदिक ज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य विज्ञान का विवरण है। वेदों के सर्वांगीण अनुशीलन के लिए 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। ये इस प्रकार हैं। शिक्षा, इसमें ध्वनियों के उच्चारण के बारे में बताया गया है। निरुक्त, इसमें शब्दों के मूल भाव का विवरण है। व्याकरण, इसमें संधि, समास, उपमा, विभक्ति इत्यादि का विवरण है जो कि वाक्य निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। छंद, इसमें गायन या मंत्रोच्चार के लिए आघात और लय के लिए निर्देश हैं। कल्प, इसमें यज्ञ के लिए विधि सूत्र बताए गए हैं। और ज्योतिष, इसमें समय का ज्ञान और उपयोगिता और आकाशीय पिंडों की गति और स्थिति से संबंधित जानकारी दी गई है। वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त छंद कई प्रकार के होते हैं जिसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। गायत्री, यह सबसे प्रसिद्ध छंद है जिसमें 8 वर्णों के 3 पाद होते हैं। गीता में भी इसे सर्वोत्तम बताया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी में से निकला है। त्रिष्टुप, इसमें 11 वर्णों के 4 पाद होते हैं जो कि कुल 44 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप, इसमें 8 वर्णों के 4 पाद होते हैं जो कुल 32 होते हैं। इनका प्रयोग वाल्मीकि रामायण और गीता जैसे ग्रंथों में भी हुआ है। इसे श्लोक भी कहते हैं। जगती, इसमें 8 वर्णों के 6 पाद हैं जो कुल 48 होते हैं। बृहति, इसमें 8 वर्णों के 4 पाद हैं जो कुल 32 होते हैं। पंक्ति, इसमें 4 या 5 पाद होते हैं जो कुल 40 अक्षर होते हैं। और उष्णिक, इसमें 28 वर्ण और कुल 3 पाद होते हैं। 2 में 8-8 वर्ण और तीसरे में 12 वर्ण होते हैं। वेदों की शाखाएं, इनके अनुसार वेदयुक्त यज्ञों का अनुष्ठान ही वेद के शब्दों का मुख्य उपयोग है। प्रारंभ से ही यज्ञ में मंत्रोच्चारण की शैली, मंत्राक्षर और कर्म विधि में विविधता रही है। इसीलिए वेदों की शाखाओं का विस्तार हुआ है। वेदों की कुल शाखाएं 1131 मानी जाती हैं जिसमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद की 86 और शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियोस तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।